Hello everyone, I am Sandeep Infallible and welcome again in my tutorial. So friends, in this session we are to study some important objective questions and also long questions has been given in your chapter, and the chapter is Aping Chavisnaf of class 12 of BSCB. Okay, so let's begin the session and let's have a look what those important questions. Okay, let's begin and let's have a look. तो दोस्तों, ये रहा आपके अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर से वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप जो है इन सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और एग्जाम में जब ये आएंगे तो उसे सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, और आपको एंड में एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि कैसे जो है आप इन सारे क्वेश्चंस को PDF फाइल के रूप में अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और इसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, आपके जो चैप्टर के अंत में जो क्वेश्चन दिया रहता है लॉन्ग क्वेश्चन और उसके आंसर आपको देने होते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा कि आप जो है उन सारे लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर जो है कैसे PDF के रूप में अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख पाएंगे और उसे जो है याद कर भी पाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। मुझे आशा है कि आपने जो है अ पिंच ऑफ स्नफ का जो लेक्चर था, स्टोरी का लेक्चर, वो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा और सारा स्टोरी जो है आपको याद हो गया होगा ना, और आप जान चुके होंगे कि इस चैप्टर में जो है किस चीज़ के बारे में पढ़ना था हमें। ठीक है, मैंने बताया था कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ हमें ना 3 बातें मुख्य रूप से ध्यान देनी होती है। सबसे पहला कि चैप्टर का नाम विद राइटर नेम। ठीक है, अ पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा है? तो मनोहर मालगोनकर लिखे हैं। ये एक इंडियन राइटर है। ठीक है, भारतीय लेखक है, ये बात याद रखना। ये पहली बातें हैं। दूसरी बातें उस चैप्टर के बारे में कि ये चैप्टर था क्या, मतलब स्टोरी था या शॉर्ट स्टोरी था या स्पीच था या ऐसे था, क्या था? तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, ये भी बातें आपको याद रखनी है। ये दूसरी बातें हुई। और तीसरी बातें हर चैप्टर के लिए जो मुख्य रूप से जानने हैं, वो उस लेसन का या चैप्टर का कहिए उसका थीम, यानी कि उसमें जो है किस चीज़ के बारे में बात किया गया है, आपने जो है उस कहानी से क्या सीखा है, ये चीज़ आपको जो है याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि इसमें जो है लेखक मनोहर मालगोनकर जी और इनकी माँ, ये दोनों लोग दिल्ली में रहते हैं और ये एक अंडर सेक्रेटरी काम करते हैं। ठीक है, और इनके नानू काका जो कि अंकल हैं, मामा जी हैं, वो महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे होते हैं कुछ मंत्री से मिलने के लिए। ठीक है, यही है कहानी इस लेसन का। और इसमें जो है कितने सतर्कता और चालाकी के साथ जो है इनके नानू काका मंत्रियों से मिलते हैं, उसी के बारे में इस चैप्टर में दिखाया गया है। मुझे आशा है कि आपने देख लिया होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आपको पूरा स्टोरी अच्छे से याद होगा तो मेरा दावा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी की भी हेल्प की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्टोरी याद रखना है आपको। ठीक है, और क्वेश्चन जो है उसके मीनिंग को समझ लेना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। ठीक है ना, तो इस बात को आप ध्यान रखें। चलिए पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं अब। नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हीज, मतलब आपको याद होगा कि जब नानू काका मंत्री से मिलने के लिए गए थे और उन्हें एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक भेजा जाने लगा था नॉर्थ ब्लॉक में, जिस समय ये कवि जी जो है पार्क में इंतजार कर रहे थे और नानू काका मंत्री से मिलने के लिए अंदर कमरे की तरफ गए थे, तो उन्हें एक चपरासी से दूसरे चपरासी भेजा जा रहा था। तो जब वो वापस आ रहे थे तो बहुत बड़बड़ा रहे थे। उस समय की बात आपको याद है? तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि नानू काका जो जब इमरजेंसी में होते हैं, जब जल्दी जल्दी बोलना रहता है, तो वो अपनी कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो मदर टंग का, मातृभाषा का। इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच का नहीं, मातृभाषा का, यानी मराठी यूज करते होंगे। देखिए, कोई भी आदमी जब खूब जल्दी जल्दी बोलना रहता है ना, या लाख वो हिंदी बोलता है, और जब झगड़ा हो जाता है ना
आ जाता है अपनी मातृभाषा में, तुरंत हिंदी और भोजपुरी पकड़ लेता है। नहीं ऐसा होता है, तो ये इनके साथ भी होता है, ये बात याद रखनी है आपको। डॉट डॉट ओपेंड ही स्नफ बॉक्स एंड हैड अ पिंच ऑफ इट, मतलब ओपेंड किसने खोला अपना स्नफ बॉक्स। तो आपको तो पता ही है इस चैप्टर में जो है स्नफ बॉक्स किसके पास होता है, स्नफ चैप्टर का ही नाम है ना। ये एक तंबाकू होता है, एक सुंगनी होता है, तो सुंगनी कौन रखते थे, नानू काका रखते थे, तो वही ना ओपन करेंगे। नानू काका ने अपनी स्नफ बॉक्स खोली और उसमें से एक चुटकी तंबाकू निकाली, ये सब लोग नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। वॉज कमिंग टू विजिट नैरेटर्स फैमिली, कौन आ रहे थे जी, तो नानू काका आ रहे थे नैरेटर्स के फैमिली में। नानू काका वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम, मतलब नानू काका आ रहे थे दिल्ली टू सी, मिलने के लिए, देखने के लिए, किसको, मिनिस्टर से मिलने के लिए, तो इसलिए मिनिस्टर हो जाएगा। मैंने आंसर को बोल्ड लेटर में कर दिया है, आपको दिक्कत नहीं होगा। 5th नंबर, नानू काका टुक आउट ही चेक बुक एंड राइट अ चेक फॉर, मतलब चेक बुक निकाले थे तो उस पर कितना पैसा उन्होंने फिल किया था, 1000 रुपीज फिल किया था। उसके बाद वो धोबी को दे दिए थे, याद है ना, किस लिए। रतिराम वॉज द सन ऑफ, रतिराम किसका लड़का था, तो सोहनलाल रतिराम का। ये रतिराम वही लड़का है जब नॉर्थ ब्लॉक से कवि जी नानू काका को लेकर के घर की तरफ जा रहे थे, तो ये जो लड़का है ये हॉर्न बजाते हुए, तेजी से हॉर्न बजाते हुए जो है ना इनकी गाड़ियों से आगे निकलता है, ये वही लड़का है रतिराम। और सोहनलाल जो मंत्री है जहां पे जाके फेंकते हैं नानू काका। डॉट डॉट इज अ ह्यूमरस स्टोरी, ह्यूमरस स्टोरी कौन सा है, अ पिंच ऑफ स्नफ, तो अ पिंच ऑफ स्नफ एक ह्यूमरस स्टोरी भी है, याद रखिएगा, और शॉर्ट स्टोरी तो है ही। देयर वाज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, किसने कहा था ये बात, तो नानू काका बोले थे। डॉट डॉट वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट ना, तो मनोहर मालगोनकर बोले थे कि हम लोग जो है जोधपुरी कोट पहन के बढ़िया से जो है अच्छे से सज के जाएंगे। नानू काका है टाइड अ ह्यूज, कौन से कलर का उनके ऊपर पगड़ी बांधी थी कवि जी के सर के ऊपर, तो ऑरेंज कलर का पगड़ी था, ये भी याद रखिएगा, रेड येलो ग्रीन नहीं ऑरेंज था। मनोहर मालगोनकर वॉज द, मनोहर मालगोनकर जो कवि जी है वो काम करते थे, सेक्रेटरी के अधीन थे ना, तो अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, ठीक है ना। नानू काका, ये ऑन प्रोबेशन याद रखिएगा, अंडर सेक्रेटरी। नानू काका वॉज द नैरेटर्स, नैरेटर्स के कौन थे, मैटरनल अंकल थे, यानी कि मामा थे। डॉट डॉट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ, तो अ पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर है इसका मेन कैरेक्टर कौन है, नानू काका, राजू काका, रामू काका, बानू काका, ये लोग तो इसमें थे ही नहीं नानू काका, ऐसे ही समझ में आ जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग लाइज, नानू काका के पास झूठ बोलने की एक ना यूनिक क्वालिटी थी, झूठ खूब बोल लेते थे अच्छे से। नानू काका मैनेज्ड टू ट्रैवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ, नानू काका जब आ रहे थे शुरू में ही एकदम जब स्टेशन पे आए थे तो कवि जी से मिले और वो बताए कि किस तरह से उन्होंने जो है 3rd क्लास का टिकट लेके 2nd क्लास में यात्रा कर लिया। ये बात याद होगा आपको, ठीक है। आपको बस इसका मतलब समझना है, ये जो क्वेश्चन है इसका मीनिंग समझ लेना है कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है, उसके बाद तो आपको स्टोरी याद ही है। नहीं, आप अच्छे बच्चे हैं, मुझे भी लग रहा होगा आपको स्टोरी याद है, बस आपको ये समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज टू अ, 1000 रुपीज का जो चेक उन्होंने फिल किया था वो किसको दिए, धोबी को दिए ना, तभी ना लहराते हुए हाथ में आया था। नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निनौर के महाराजा के रूप में जो है अपने आप को उन्होंने जो है व्यक्त किया था उस आगंतुक रजिस्टर में, याद है ना। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है, नानू काका गेव द डॉट डॉट ए 2 रुपीज नोट एज अ रिवॉर्ड, नानू काका 2 रुपए के नोट रिवॉर्ड के रूप में किसे दिया था, धोबी को दिए थे, क्योंकि वही ना आया था चेक को लहराते हुए। तो नानू काका बोल रहे थे कि अरे ऐसा तो मैं बार बार कर देता हूँ ना, तो ऐसे ही फेंकते फेंकते 2 रुपए का नोट जो है धोबी को ना रिवार्ड के रूप में देते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नानू काका गेव द मिनिस्टर्स द एड्रेस ऑफ द नैरेटर ना, नरेटर भी बोलते हैं इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंगोछा वॉज केप्ट बाई,
अंगोछा किसके द्वारा रखा गया था? कौन रख रहा था? तो कांधे पे अंगोछा लेकर के नानू काका ही नहीं चल रहे थे जी। मनोहर मालगोंकर तो ले नहीं रहे थे जो कवि जी है। सोहन लाल भी नहीं लिया था अंगोछा। नानू अब लिया था कि नहीं लिया था इसके बारे में चर्चा किया ही नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। तो अंगोछे के बारे में चर्चा किया गया है तो नानू काका के लिए, तो इसलिए नानू काका होगा। द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द वेलफेयर, ना वेलफेयर मिनिस्टर जो कल्याण मंत्री थे। मनोहर मालगोंकर मदर अज्योर्ड हिम दैट डॉट डॉट वुड मैनेज एवरीथिंग। मनोहर मालगोंकर यानी कवि जी की जो माँ है उन्होंने विश्वास दिलाया था ना कि वो मैनेज कर लेंगे सारा चीज। कौन मैनेज कर लेंगे? नानू काका मैनेज कर लेंगे। कवि जी जब परेशान थे तो उनकी माँ बोल रही थी कि आप जो है परेशान मत हो, नानू काका तुम्हारे जो है वो सारा चीज अपने आप मैनेज कर लेंगे। नानू काका वॉज टू स्टे फॉर डॉट डॉट डेज। नानू काका रुकने वाले थे दिल्ली में, कितने दिन? 2 या 3 दिन रुकने वाले थे, ये इनकी माँ बोली थी। और रास्ते में वो भी बोले थे ना, नानू काका भी ये बात बोले थे रास्ते में आते समय, स्टेशन से आते समय। नानू काका वॉज वेरी डॉट डॉट मैन। नानू काका कैसे मैन थे जी? स्टूपिड थे, ऑनेस्ट थे, फुल थे या क्लेवर थे? तो क्लेवर थे, बहुत चालाक थे। नहीं, झूठ बोल बोल के अपना काम निकाल लिए। अगला देखते हैं। नानू काका शॉफर वोज। नानू काका के शॉफर कौन थे? नानू काका यहाँ पे हो जाएगा एपोस्ट्रोफी एस। शॉफर यानी कि ड्राइवर तो मनोहर मालगोंकर थे, वही ना हर जगह ले लेके जा रहे थे। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ना, ये मैंने आपके लिए चुना हुआ था इस चैप्टर से। कुछ इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसमें से आपके एग्जाम में जो है आ सकता है। इसलिए आप जो है बिल्कुल सीरियसली जो है इसे पढ़िएगा, सीरियस होकर के अच्छे से पढ़िएगा ना। अब एक और क्वेश्चन है इसका, यहाँ पे हमने जो है ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अ पिंच ऑफ स्नफ इज एन फैक्ट अ डिटेल्ड इस कैरेक्टर स्केच ऑफ। अब इसका जो है मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आपने बुक पढ़ लिया है। आप जो है कमेंट में लिख करके बताइएगा कि यहाँ पे डॉट डॉट की जगह पे क्या होगा, ठीक है। तो बस इस सेशन में हम लोग बस इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, आप इन्हें रट लें। रटना क्या है, अगर आपको स्टोरी याद होगा तो ये रटने की बात नहीं है, आपको खुद अपने आप जो है सॉल्व करने आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सारे क्वेश्चंस को जो ऑब्जेक्टिव है इन्हें PDF के रूप में आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको इसका एक लिंक मिलेगा ऑब्जेक्टिव का, उस लिंक पे क्लिक करिए, आपके मोबाइल में इसका PDF डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना, शो करेगा, फिर वहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन देगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ एक और आपको लिंक मिलेगा जहाँ से आप जो है उस लिंक पर क्लिक करके इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन जो दिया रहता है अंत में, उसको जो है आंसर के साथ उस लिंक की मदद से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और उस सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को भी आप आंसर के साथ याद कर सकते हैं ना। घर बैठे जो है आपको इन सारे चीज़ों को याद करके रेडी हो जाना है। तो मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक मिल जाएंगे जहाँ से जो है आप इन दोनों को PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, जितने भी आपके साथ इंटर में पढ़ने वाले होंगे, ताकि वो भी जो है इसे देख के ना वो भी आप ही की तरह याद कर सके और एग्जाम में वो भी जो है अच्छा कर सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी चैप्टर नंबर 4 आई हैव अ ड्रीम के साथ ना। तब तक से अपना ख्याल रखिए, घर बैठे रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ओके, बाय।